गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है। उसमें आज आपका रहेगा डाउट सेशन। कुछ क्वेश्चंस आपके द्वारा भेजे गए हैं, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। चलिए, आई थिंक आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया। यस सर। क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू करें, ये भी अभी बाकी है। इलस्ट्रेशन नंबर 31। यस सर। चलिए देखिए इसको एक बार। Kia and Leela are partner sharing profit in the ratio of 3:2। तो किया और लीला दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है, यानी कि 3/5 एंड 2/5, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। उसके बाद क्या कह रहा है वो देखिए। किरण वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर। किरण जो है एडमिट की गई 1/5 शेयर के लिए इन द फ्यूचर, and she brought 24,000 as his share of goodwill, right? वो 24,000 रुपया लेके आ रही है गुडविल का हिस्सा। That was credited to the capital account of Kia and Leela respectively with 18,000 and 6,000। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो उस गुडविल, जिसको हम टेक्निकली नाम देते हैं प्रीमियम, उसको कैसे बांटते हैं? उसको बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, राइट? अब इस क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया, लेकिन जो 24,000 रुपया आया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट दिया हुआ है। यानी कि किया और लीला ने 18,000 और 6,000 रुपया ऐसे बांटा, तो टोटल कितना हो गया? 24,000। तो अगर हम देखें कि 24,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बिटवीन किया एंड लीला, वो कैसे हुआ है? 18,000 और 6,000 में, यानी कि 3:1। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। 3:1 के रेशियो में इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी कि इनका जो शेयर्स जो सैक्रिफाइस कर रहा है 18,000, यानी कि कोई भी अमाउंट आया एक्स आता है यहाँ पे, तो हम किस रेशियो में छोड़ रहे हैं? 3/4 में। तो जाहिर सी बात है, अब 1/5 जो शेयर गेन किया है किसने? किरण ने। इस 1/5 का 1/5 में कितना कौन देगा? किया देगी 3/4, और 1/4 जो है वो कौन देगा? लीला। तो कुछ इस तरह से आपका इलिस्ट्रेशंस का बनता है, वो देखिए वन एक बार। क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। किरण शेयर कितना है? किरण शेयर जो है वो 1/5 है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है एज गिवन इन क्वेश्चन, राइट? किया का सैक्रिफाइस कितना बनेगा? अब 1/5 शेयर जो किरण को मिल रहा है, किरण को, उसमें से 3/4 कहाँ से निकल के आया? जो 18,000 और 6,000 क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है, ये 3:1, ये किरण सैक्रिफाइस कर रही है। कितना? 3/20, राइट? 3 5 का 20। उतना ही लीला 1/5 का 1/4 सैक्रिफाइस कर रही है, 120, राइट? अब ये इतना अपने हिस्से से ये लोग सैक्रिफाइस कर गया, तो इनका एग्जिस्टिंग जो रेशियो था वो कितना था? 3:2 था। तो 3/5 में से किया का कितना निकल गया? 3/20। तो किरण का न्यू शेयर कितना बच गया? इसको करेंगे 20 4 4 थे 12, 12 में से 3 गया 9/20, 9/20, राइट? यहां तक पहले समझ में आ रहा है आपको? फिर आगे बढ़ेंगे। किया का शेयर सैक्रिफाइसिंग जो हो रहा है, कितना हो रहा है? जितना वो गुडविल ले रहा है। क्वेश्चंस में दिया नहीं कि कितना सैक्रिफाइस रेशियो है, ये दिया कि इस अमाउंट को इन लोगों ने इस रेशियो में बांटा, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है। हम 1/5
जो शेयर्स देंगे किरण को, उसमें से जितना किया देगी वही उसका सेक्रीफाइसिंग होगा, और जितना लीला देगी उतना उसका सेक्रीफाइसिंग होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास किया का न्यू शेयर्स जो आ रहा है वो 9/20 आ रहा है, और लीला का 7/20 आ रहा है। अब न्यू शेयर रेशियो जो है 9/20, 7/20 और नए पार्टनर का 1/5 है। अब इसको इक्वलाइजेशन करना पड़ेगा, राइट, 4/4 से, तो 9, 7 और 4, 9 1 10, 10 और 16 4 20, 20 आ जा रहा है। तो 9/20, 7/20 और 4/20, राइट। तो इस क्वेश्चंस में एक नया तरीका आपको बताया गया कि अगर कभी आपको क्वेश्चंस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है, लेकिन जो गुडविल का पैसा है जिसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, उसको बांटने का अगर अमाउंट दिया है, तो उसके बेस पे आप शेयर सैक्रिफिकेशन रेशियो आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन जो बताइए, क्या 32 नंबर में डाउट है या कोई और क्वेश्चन है आपका? 32 है, 32 भी आपने सेंड किया है, 34 भी सेंड किया है, 34 में 34 में। चलिए 34 देखते हैं। A and B are partners sharing profit and loss as 2:1. C and D are admitted, राइट। अब देखिए, दो पार्टनर इसमें थे और दो नए आ गए, 4 लोग हो गए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:3:1। देखिए 2:1 था ए और बी का, जब सी और डी आए तो 4:2:3:1 हो गया। यानी कि पहले था आपका 2/3, 1/3। अब नया रेशियो कितना हो जाएगा? 4 तो 6, 3 9 1 10, 4/10, 2/10, 3/10 एंड 1/10। ये न्यू रेशियो हो गया। Goodwill is valued at ₹2 lakhs. D brings required goodwill and 50,000 cash for capital. अब इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आपको? ऐसा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 2 लाख रुपया। तो 2 लाख जो गुडविल का वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है? ये टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू गुडविल का, ये टोटल वैल्यू है। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, जितना रिक्वायर्ड होगा वो अमाउंट लेके आएगा। तो कितना रिक्वायर्ड होगा? तो डी का शेयर कितना है? 110। 110, तो 2 लाख का 110 कितना हो गया? अगर 2 लाख का 110 निकालोगे, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि आप इतना लेके आओ, लेकिन आपका हिस्सा कितना हुआ? 20,000। पूरे गुडविल में 1/10 शेयर डी होल्ड कर रहा है, तो डी कितना पैसा लेके आएगा? 2 लाख का 1/10, यानी कि 20,000 रुपया लेके आएगा। एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल, तो डी टोटल कितना लेके आएगा? 20,000 गुडविल के लिए और 50,000 किसके लिए? कैपिटल के लिए। तो टोटल 70,000 लेके आएगा। आंसर यहाँ पे दिया भी है, अब देख लीजिए यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट, ये 70,000 कैसे आया? 50,000 कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 20,000 गुडविल जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड गुडविल, जितना उसको रिक्वायरमेंट होगा। तो कितना रिक्वायरमेंट होगा? टोटल वैल्यू का जितना वो शेयर होल्ड करेगा उतना, 70,000। तो कैपिटल वाले को कैपिटल में भेज दिया गया, और गुडविल वाले को प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। आई थिंक इसी को निकालने में आपको दिक्कत हुआ होगा। क्या ये समझ में आया? तो आगे बढ़े। C brings 50,000 cash and 40,000 worth stock as his capital, in addition to the required amount of goodwill in cash. अब लीजिए क्या कह रहा है, सी का हिस्सा कितना आया? 3/10, यानी कि सी का गुडविल जो है टोटल 2 लाख का 3/10 अगर निकाल के देखें हम, तो कितना आ जाएगा? 60,000 होगा ना जी, 60,000। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? सी ब्रिंग्स 50,000 कैश, 50,000 कैश में लेके आया, 40,000 वर्थ स्टॉक एज हिज कैपिटल, एज हिज कैपिटल, यानी कि 50 और 40, 90,000
कैपिटल के फॉर्म में ले आया, उसमें से भी 50,000 कैश में, 40,000 कैसे स्टॉक में, मतलब स्टॉक था तो लेके आया, यानी कि काइंड में कह सकते हैं आप। इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अब फिर गुडविल भी कैश में लेके आ रहा है अलग से, तो रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो गया गुडविल का 60,000, तो टोटल कितना लेके आएगा 50,000 प्लस 40,000 90,000 और 60,000 1,50,000, 1,50,000 ये लेके आएगा। तो कैश में कौन कौन लेके आएगा, एक तो क्वेश्चंस बोला 50,000 कैपिटल का कैश में और 60,000 गुडविल का कैश में, और बाकी एक स्टॉक लेके आया ही आया। तो टोटल पूंजी के लिए कितना लेके आया, ये 50,000 और ये 40,000 90,000, राइट। और ये गुडविल का पैसा कहां से आया, ये गुडविल का पैसा जो आएगा वो 2 लाख का 3/10। कहाँ पे दिक्कत था आपको, क्या इसी लैंग्वेज में दिक्कत आ रहा था, बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल के ये प्रीमियम फॉर गुडविल को आप निकाल दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं आपको इसको डिस्कस नहीं कर रहा। ओके क्लियर। उसके बाद आपने भेजा है 35 नंबर, क्या इसमें भी डाउट है। यस सर। चलिए, क्या डाउट है वैसे, ये तो लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बताइए कहाँ पे दिक्कत आ रहा है आपको, कौन सा लाइन पे नहीं समझ में आ रहा है वो बताइए। सर इसका पूरा ही बता दीजिए क्योंकि इससे पूरा रिलेटेड और भी A and B जैसे are partners sharing profit loss in the ratio of 2:1. They admitted C as a partner for 1/5 share. C brings 55 lakhs as his capital and his share of goodwill in cash. ठीक है, तब गुडविल कितना लेके आएगा अभी बताया नहीं, लेकिन सी जो एडमिट हो रहा है वो हमें पता चल गया कि सी जो है 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और 5 लाख रुपया पूंजी लेके आएगा, ये डिसाइड हो गया। और जितना गुडविल में उसका हिस्सा होगा, तो जैसे अभी जिससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आपने किया उसमें उसका गुडविल अमाउंट दिया हुआ था 2 लाख, अब इसमें गुडविल का आपसे वैल्यूएशन करवाएगा। तो फिर से जो पीएसआर के चैप्टर में आपने जो किया था वो काम आपको करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, एज हिज कैपिटल एंड वर्ड यूज किया गया है, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट तो दिया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन कह रहा है फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फॉर्म इज कैलकुलेटेड। अब गुडविल फॉर्म का कैलकुलेट करिए। अब देखिए आदत छूट गया, पका पकाया भोजन मिल रहा था, बोल रहा है मम्मी कह रही है कि बेटा भूख लगा है तो खाना बना लो, तो खाना तो बनाना सीखा ही था ना पीछे। कैलकुलेटेड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ टोटल लास्ट 4 year, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year इंडेड। ये तो गुडविल का वैल्यूएशन आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चंस अब बहुत सारा एडजस्टमेंट है, वो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है। तो ये आई थिंक देखिए इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है, अगर बताना पड़ा तो इसका मतलब ये है कि आप गुडविल का वैल्यूएशन करना भूल गए, तो फिर पीएसआर में आपको जाना पड़ेगा। खैर फिर भी यहाँ पे देखिए, जो 4 साल का प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, उसमें से ये एडजस्टमेंट करने हैं, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने में जो स्टेप था, कैलकुलेट एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते थे, एवरेज पास्ट प्रॉफिट में से एडजस्ट करते थे फ्यूचर एडजस्टमेंट, राइट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, टोटल प्रॉफिट निकालते थे। टोटल प्रॉफिट कौन सा होता था, टोटल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट होता था। तो चलिए देखते हैं, 15 16 16 17 17 18 18 19 प्रॉफिट दिया है 1,60,000 1,40,000 2,50,000 2,40,000। इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। आफ्टर चार्जिंग अ लॉस ऑफ रुपीज 25,440 ऑन सेल ऑफ प्लांट, यानी कि ये एबनॉर्मल लॉसेस हैं, इसको एड बैक करना पड़ेगा। आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन 50,000, राइट। उसके बाद बाकी 2 सालों में कुछ एडजस्टमेंट दिया नहीं, लेकिन कुछ और भी दिया हुआ है बात। ऑन 1 October 2016 द फर्म हैड परचेज अ कंप्यूटर फॉर ₹60,000 एंड इट वाज डेबिटेड टू स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बुक्स में कुछ एरर हो गया,
60,000 का कंप्यूटर खरीदा गया था, उसको आपने स्टेशनरी एक्सपेंसेस मान दिया, तो जाहिर सी बात है सारा का सारा पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा 2016 में, राइट। तो 2016 में इस अमाउंट को एड बैक करेंगे, और चूंकि 60,000 रुपया एज आप कंप्यूटर आप बनाओगे तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाओगे। ये कुछ याद आ रहा है आपको? ये कहाँ पे है वो आप? इसमें कुछ नहीं है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चलिए फिर भी दिखा देते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2017 एंड 18 का ओवर वैल्यूड है बाई 20,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। 2017 और 18 में जो क्लोजिंग स्टॉक है आपने ज्यादा दिखा दिया, यानी कि आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो दोनों में हम घटाएंगे इसको। To cover the operating cost, the annual charges of rupees 10,000 should be made for the purpose of valuation of goodwill। तो ये कुछ नहीं है, यहां से लेके यहां तक आपको सिंपल अगर बोल देता तो गुडविल ऑफ फॉर्म इज कैलकुलेटेड रुपीज 2 लाख, तो बात खत्म हो जाता। लेकिन अब आपसे क्या कह रहा है कि बेटा आप कैलकुलेट करो, तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा आपके पास। जो ये सारा का सारा आपने किया, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रॉफिट आपका बुक्स में दिया हुआ है उसको लिखिए, है ना। जो एब नॉर्मल लॉसेस है उसको ऐड करिए। तो एक एब नॉर्मल लॉसेस आपका है सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इसको 2016 का था तो उसमें ऐड कर दिया। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो 17 में था तो 17 में ऐड कर दिया। फिर कंप्यूटर जो आपने परचेज किया था, परचेज ऑफ कंप्यूटर चार्ज एज एन एक्सपेंसेस, तो जो आपने एक्सपेंसेस बुक कर दिया था वो क्या करो आप, सिंपल सा बात है, उसको आप क्या करो, ऐड बैक करो, क्योंकि खर्चे आपने डाल दिए हैं। तो खर्चे जैसे ही डाले हैं आपने, वो आपका प्रॉफिट को डाउन किया होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ाइए। अब चूंकि इसको आपने कंप्यूटर बनाया तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, और डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि डब्ल्यूडीबी मेथड से। और 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, तो 60,000 का 20% आप निकालोगे, राइट। और अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीना होता है, तो 6/12 कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया, राइट। अब ये हर साल में आपको डेप्रिसिएशन आगे लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं वर्किंग कर देता हूँ, 60,000 का कंप्यूटर खरीदा गया, 6,000 डेप्रिसिएशन आपने 16-17 में लगा दिया, अब कितना बच गया, 54,000। तो 54,000 का 20% 10,800 आप 17-18 में लेस करोगे, राइट। अब फिर कितना वैल्यू बच जाएगा, 10,800 यहाँ से लेस करिए, 54, 44, 43,200, 43,200 का फिर 20% निकालोगे तो 8640। क्या ये सब करने में दिक्कत आ रहा था क्या, या एकदम से स्विचिंग किया कि भाई गुडविल का वैल्यू अभी तक दे रहा था एकदम से निकालना शुरू किया, क्या ये हमने काम किया है कि नहीं किया है? मेरा सवाल ये भी है, क्या हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखा था ना जी, सीखा था। वही बात है यहाँ पे, चलो फिर भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ज्यादा आपने कर दिया, 17 में 20,000 ज्यादा कर दिया और 18 में आपने 30,000 से ज्यादा कर दिया। अब ये बताइए, ये तो घटा दिया हमने, जो 17 का क्लोजिंग स्टॉक हुआ होगा अगर ज्यादा, तो ये ओपनिंग स्टॉक भी हुआ होगा 18 में जाके अगले सालों में, सिंपल सा बात है, राइट। तो यहाँ पे आप लेस करोगे तो यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 17 का क्लोजिंग स्टॉक अगर 20,000 से मोर है, तो ये फिगर सेम जाके 18 में ओपनिंग स्टॉक बना होगा, तो ओपनिंग स्टॉक भी तो ज्यादा हो गया। तो जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट डाउन करेगा आपका, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एड बैक करना पड़ेगा। फिर 17-18 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 18-19 का ओपनिंग स्टॉक बना होगा, राइट, तो उसको हम एड बैक करेंगे, राइट। उसके बाद ये है फ्यूचर एडजस्टमेंट, जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट में दिया हुआ है कि आपको 10,000 रुपया हर साल में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो अब जो आएगा नीचे घट के वो आपका पास्ट प्रॉफिट आएगा, राइट। अब वो जो आएगा उसको आप ऐड करिए, यहाँ पे जो फिगर कैलकुलेट करके आएगा उसको आप ऐड करिए, 1 2 3 4 जो नीचे फिगर आएगा लेस करने के बाद, और उसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, और मल्टीप्लाइड कर दीजिए कितने से, जितना नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, कितना, 3 इयर्स आई थिंक दिया हुआ है, 3 इयर्स, वो आएगा गुडविल का वैल्यू। जो गुडविल का वैल्यू आएगा उसका 1/5 वो सी लेके आएगा, राइट, ठीक है।
कहाँ गए? हाँ इससे जी, ठीक है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वैसे आपको नहीं पूछना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इसमें आपको गुडविल का वैल्यूएशन निकाला गया और इसको पूरा 8 से 10 लेक्चर लगा के हम लोगों ने पीएसआर में किया था। ठीक है? इसमें ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं था जो आपको नहीं आता हो। फिर भी अचानक से कहीं आ गया होगा कि भाई ये क्या आ गया, तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपने भेजा है 48, इसमें भी डाउट है? सर हाँ जी, देखिए क्या क्या डाउट है इसमें भी वैसे। दिखने से तो नहीं लग रहा है कोई डाउट वाला पॉइंट हो, फिर भी। Hari, Ravi and Kavi were partner in a firm sharing profit loss in the ratio of 3:2:1. They admitted Guru as a new partner for 1/7 share in future. The new profit sharing ratio will be so on. Guru brought 3 lakhs for his capital and rupees 45,000 for 1 share of goodwill. Show your working clearly and pass necessary. ये मैं नहीं बताऊंगा। इसमें क्या है भाई? इसमें कुछ कुछ है ही नहीं। इसमें क्या करना है आपको? गुडविल का पैसा आपको निकाल के दे ही दिया, 45,000 लेके आएगा। 3 लाख कैपिटल का लेके ही आएगा, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले 3,45,000 मंगा लीजिए। 3,45,000 क्वेश्चन दिया हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट 3 लाख, गुडविल का पैसा 45,000 लेके आइए। अब 45,000 को किसको बांटना है, किसको देना है? पुराने जो पार्टनर है, किस रेशियो में? ओल्ड सैक्रिफाइस। प्रॉफिट। कौन सा? ओल्ड प्रॉफिट में। ना सर, सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइसिंग निकालिएगा ना। कैसे निकलेगा? यस। ओल्ड से न्यू घटाइए, ओल्ड, न्यू यस। से ओल्ड घटाइए, जो रेशियो आएगा। इसमें क्या था? कुछ भी तो नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हैं ना, देखो नहीं पूछते तो भी डाउट होता है बेशक, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर पूछते हैं ना तो भी डाउट हो जाता है। भाई 48 नंबर क्वेश्चंस में आ गए और ये इलिस्ट्रेशन नंबर 2 की तरह लग रहा है, मतलब पप्पू छाप है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। इसमें न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस सैक्रिफाइस रेशियो होगा। और इसको हम लोग प्रीमियम और गुडविल बोलते हैं, इसको हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। सिंपल। इसमें क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। बांट लीजिए। ठीक है। और कोई डाउट आज का नहीं है? लाइक आई थिंक खत्म नहीं है। हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो हो जाएगा। तो और जो क्वेश्चन बचा है करिए। कल हम एक नया कॉन्सेप्ट आपका जो एक बचा हुआ है रीवैल्यूएशंस का, हालांकि वो भी पीएसआर वाला डिट्टो कॉपी पेस्ट है, आता है तो कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये दोनों कल कॉन्सेप्ट हम थ्योरेटिकली करेंगे, उसके बाद ही आपका जो डाउट आएगा उसको देखेंगे। ठीक है। तो आज आपका क्लास ओवर करने की टाइम आ गया है। ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल, नया कॉन्सेप्ट करवा देंगे। एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। चलो।